दोस्तों इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चंस हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हो मेरी तो RSCIT या CET के एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चंस है, डेटा के भंडारण क्षमता और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स होते हैं। दोस्तों चार ऑप्शन भी सामने हैं आपके। पहला है मिनी कंप्यूटर्स, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा है सुपर कंप्यूटर और चौथा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स की। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर। टिक कर लीजिए सुपर कंप्यूटर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का बुनियादी लाभ बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नहीं है। दोस्तों इसमें भी चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है स्पीड, दूसरा है शुद्धता, तीसरा है विविधता और चौथा है टेक डिसीजन। दोस्तों ये बताना है इसमें कि कंप्यूटर का लाभ है, मतलब कंप्यूटर इसमें से क्या नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, कंप्यूटर में स्पीड भी होती है, शुद्धता भी होती है, विविधता भी होती है, लेकिन जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है वो कंप्यूटर के पास में नहीं होती है, वो सिर्फ इंसानों के पास में होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा टेक डिसीजन। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर नहीं है। दोस्तों यहाँ पे भी चार ऑप्शन है। मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, सफारी है और विंडोज है। तो यहाँ पे दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स हुआ, गूगल क्रोम हुआ और सफारी, ये तीनों वेब ब्राउज़र होते हैं। लेकिन यहाँ पे विंडोज़ का जो ऑप्शन है दोस्तों ये वेब ब्राउज़र नहीं होता। तो इसका भी जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो है विंडोज़। तो टिक लगा लीजिए विंडोज़ के ऊपर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों इसके चार ऑप्शन है, ट्रैक वॉल, माइक्रोफोन, सेंसर और प्रोजेक्टर। इनपुट डिवाइस वो होती है दोस्तों जो एक तरीके से आपके जो भी कंप्यूटर होता है उसको अनुदेश देती है, जैसे ट्रैक वॉल हो गया, माइक्रोफोन हो गया, सेंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो प्रोजेक्टर होता है दोस्तों ये आउटपुट होता है, क्योंकि ये आपका रिजल्ट शो करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे प्रोजेक्टर। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करते चलिए। आगे चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, कच्चे असंसाधित तथ्यों जैसे संख्या, इमेज और साउंड को कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है इनको? जैसे कि कच्चे तथ्य हो गए, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, संख्या हो गई, इमेज हो गया और साउंड हो गया, इनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है। पहला हार्डवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर है, तीसरा डेटा है और चौथा प्रोग्राम है। दोस्तों हम बात करें इसके सही आंसर की तो वो होगा डेटा। जो भी होता है टेक्स्ट, संख्या, इमेज और साउंड को डेटा कहा जाता है। तो दोस्तों कैसे लग रही वीडियो? इसका भी राइट आंसर डेटा होगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छठे नंबर का। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे पहला ऑप्शन माउस है, दूसरा ट्रैक बॉल है, टच पैड है और कीबोर्ड है। इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती, जबकि माउस, ट्रैक बॉल और टच पैड तीनों एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां, एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई में कौन सा प्रिंटर उपयोग होता है। दोस्तों आप एटीएम में गए होंगे, वहाँ पे आपने जब पैसे निकाले तो आपको रसीद प्राप्त हुई होगी। उस जो रसीद प्राप्त होती है वो कौन सा प्रिंटर छापता है उस रसीद को? तो आपके सामने चार प्रिंटरों के नाम है यहाँ पे। इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, या इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है, या फिर हम कहें कि जो एटीएम में लगने वाला प्रिंटर कौन सा होता है, वो होता है थर्मल प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है, थर्मल प्रिंटर। टिक लगा लीजिए आप इसमें। वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, आ रही है तो लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब तो आप करोगे ही। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। मतलब ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस जो आपने कागज पे कोई चीज़ लिखी है उसे पढ़ लेता है या स्कैन कर लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक एग्जाम दे रहे हो, RSCIT एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक सीट मिलती है, OMR सीट, और उस OMR सीट के अंदर आप गोले गाले करते हैं। तो वो कौन करता है दोस्तों? वो करता है OMR। तो यहाँ पे जो डिवाइस पढ़ लेता है वो डिवाइस कौन सा होता है दोस्तों? OMR होता है। इसमें राइट आंसर OMR होगा। जबकि इसमें तीन और चार और ऑप्शन है, जैसे पंच कार्ड हो गया, ऑप्टिकल स्कैनर हो गया, BCR हो गया, ये सारे गलत है दोस्तों। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा OMR। समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं नवे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर या वोलेटाइल प्रकृति की है?
दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा पी रोम है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा रैम। रैम दोस्तों यहाँ पे अस्थिर मेमोरी होती है, जबकि रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, वो स्थिर मेमोरी होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जबकि रैम में हम एडिट कर सकते हैं, सीधी बात ये समझ लीजिए आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रैम। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। एक स्टैंडर्ड यानी कि क्वालिटी कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती हैं? आपने RSCAT करी या CET के एग्जाम दे रहे हो, लेकिन उससे पहले कोई कंप्यूटर कोचिंग ज्वाइन करी होगी, वहाँ पे आपको एक कीबोर्ड मिला होगा। उस कीबोर्ड के अंदर दोस्तों जैसे QWERT से पहली रो चलती है उसे बोलते हैं क्वालिटी कीबोर्ड। तो उसमें कितनी कुंजियां होती हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, 104, 108, 118, 135। लेकिन दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 104। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें जो की होती हैं 104 से 120 तक होती हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो क्वेश्चन सही माना जाएगा, जिसका आंसर सही माना जाएगा, वो होगी दोस्तों 104। तो टिक कर लीजिए 104 पर, क्योंकि 104 ही सही होती हैं इसमें। आगे चलते हैं। एक उस डिस्क पर एक खाली स्थान दे रखा है दोस्तों, उस डिस्क पर नामित स्थान या नेम लोकेशन है जो जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। मतलब फाइल संग्रहित कहाँ होती है कंप्यूटर के अंदर? तो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है फोल्डर, दूसरा है पोर्ट, तीसरा है संस्करण और चौथा है फाइल समूह। दोस्तों जो यहाँ पे नामित फाइल हम संग्रहित करते हैं वो करते हैं फोल्डर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फोल्डर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आई होगी वीडियो। आगे चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। सूचना का सुपर हाईवे के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों हाईवे आपने देखा होगा, लेकिन सूचना का सुपर हाईवे किसे कहते हैं या इससे नाम से प्रसिद्ध कौन होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, इंटरनेट, मॉडेम, PC और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो इंटरनेट। इंटरनेट को ही हम सूचना का सुपर हाईवे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर इंटरनेट होगा, टिक कर लीजिए आप। 13वां सवाल है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। चार ऑप्शन है, मॉडेम, ब्रॉडबैंड, हार्डवेयर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मॉडेम। मॉडेम ही करता है। 14वां क्वेश्चन, सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन है, मतलब सबसे स्लो गति का इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है? चार ऑप्शन है, ब्रॉडबैंड, डायल अप, वाईफाई, DSL। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डायल अप। इन सब में से सबसे धीमा कौन होता है? डायल अप होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। विश्वविद्यालय में कौन सा डोमेन यूज होता है या उपयोग होता है? दोस्तों चार ऑप्शन है, .com, .edu, .government या GOV या इसमें चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कोई नहीं, गवर्नमेंट, EDU, .com। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा .edu। दोस्तों .edu यहाँ पे व्यापार में नहीं विश्वविद्यालय में काम आता है, जबकि .com यहाँ पे व्यापार में काम आता है और .gov यहाँ पे सरकारी कामों में काम आता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा .edu। आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। URL का पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म क्या है URL की? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे यूनिवर्सल भी नहीं होगा और A और B दोनों सही हो नहीं सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। टिक कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की कि POS का पूर्ण रूप क्या है? POS दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है पर्सनल ऑफिस सर्विस, दूसरा है पॉइंट ऑफ सेल, तीसरा है प्रिंट ऑफ सेल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पॉइंट ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि फुल फॉर्म के सवाल आते रहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है? दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग आपने खूब देखी होगी या आपकी भी होगी, आप बता सकते हो कि कौन सा उसका फ़ायदा नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा राइट है ये आप बताओ। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा C ऑप्शन, उपयोग करने के लिए एक बैंक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। मतलब दोस्तों जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है, ज़रूर नहीं कि आप एक इंटरनेट कनेक्शन कराओ उसके लिए। तो इसका जो यहाँ पे फ़ायदा नहीं है वो है उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। तो टिक लगा लीजिए इस पर। आगे चलते हैं, ट्विटर कब बनाया गया था? दोस्तों चार ऑप्शन है, कब बनाया गया था ट्विटर? तो चार ऑप्शन है, कौन सा राइट होगा इसमें? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मार्च 2006। तो टिक लगा लीजिए मार्च 2006 पर। आगे चलते हैं, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जाता है।
मतलब किसे कहा जाता है डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक, तो इसमें भी चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राज ई वॉल्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ इसका सही है। आगे चलते हैं अगले दोस्त पर, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों अगला सवाल है जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। यहाँ पे चार आपको साइट दी जा रही हैं, आप देख सकते हो कौन सी सही है इसमें। तो दोस्तों इसमें जो सही है वो होगी naukri.com। आगे चलते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है, मतलब मोबाइल ओएस नहीं है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसमें जो है लिनक्स है, लिनक्स ओएस यहाँ पे नहीं होता, डी ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आ सकता है इस बार। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्यूमेंट एक प्रोग्राम के नाम को दर्शाता है, मतलब एक तरीके से प्रोग्राम को, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोग्राम के नाम को कौन दर्शाता है दोस्तों, तो वो दर्शाता है टाइटल बार। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों टाइटल बार होगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों यहाँ पे आ रहा है कि पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करना, पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करना होता है दोस्तों, अनडू करना नहीं होता, रीडू करना होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कंट्रोल वाई। आप सोच रहे हैं कंट्रोल जेड क्यों नहीं है, क्योंकि ये होता है पिछली क्रिया को निष्क्रिय करना यानी कंट्रोल जेड, और पिछली क्रिया को सक्रिय करना होता है दोस्तों कंट्रोल वाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कंट्रोल वाई होगा, इसे रीडू करना भी बोलते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं यानी कि राइट और के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी सवाल है, इसका जवाब तो आप भी दे सकते हो, और चार ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों वर्ल्ड 2019 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है। दोस्तों यहाँ पे रिबन किसकी श्रृंखला से बनता है, आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है। इसमें दोस्तों जो सही ऑप्शन है वो है टैब से, सी ऑप्शन, टैब इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। यहाँ पे दोस्तों सवाल है एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम की गणना करता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों, ये एक्सेल का सवाल है, और एक्सेल में ये फॉर्मूला पूछ रहा है। चार फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, काउंट का, काउंट इफ का, सम इफ का और काउंट इफ्स का। दोस्तों आपको एक क्राइटेरिया मिलता है, उसके तहत आप उसको मैच करते हो और आइटम की गणना करते हो, तो वो करता है काउंट इफ। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे चारों फॉर्मूलों को थोड़ा थोड़ा। काउंट जो होता है दोस्तों वो वैल्यू काउंट करता है, और जब एक से अधिक क्राइटेरिया हो तो काउंट इफ्स काम करता है, और जहाँ पे आपको एक क्राइटेरिया मिलने पर जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों, वो करता है सम इफ का। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि एक क्राइटेरिया मिलने पर गणना कौन करता है, तो वो करता है काउंट इफ का फॉर्मूला। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही रहेगा, काउंट इफ। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। दी गई रेंज में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है। वाह, ये सवाल मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था आपको पहले वाले सवाल में। तो आप इसका आंसर भी कमेंट में बताइए, काउंट इफ होगा, काउंट होगा, काउंट इफ्स होगा या काउंट ए होगा। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर है ये भी आप कमेंट में बताइए। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन या कलेक्शन से बनती है। एक्सेल में वर्कबुक किससे बनती है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन वर्कबुक, वर्कशीट, चार्ट, या चार्ट और वर्कशीट बोल सकते हैं, वर्कशीट और चार्ट बोल सकते हो। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी ऑप्शन, चार्ट और वर्कशीट। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। मतलब एक पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट अपन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं GPG.GIF.WAV। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों ही यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं दोस्तों। एक नई या न्यू प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है दोस्तों। पहला है ब्लॉग प्रेजेंटेशन से, मौजूदा या पूर्व में उपलब्ध प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपरोक्त सभी। इन सभी से एक प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है एग्जाम में अब की बार। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है।
साइबर खतरा कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, वायरस, टॉर्जन हॉर्स, और यहाँ पे ई कॉमर्स या डिनाइल ऑफ सर्विस। तो इसमें दोस्तों साइबर खतरा नहीं है, वो है ई कॉमर्स में। तो राइट आंसर इसका दोस्तों होगा ई कॉमर्स। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें HTTPS में उल्लेखित एस का क्या मतलब है? सिक्योर, सर्वर, स्टैटिक या सिस्टम? तो इसमें दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो होगा सिक्योर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक यानी कि स्टैंडर्ड है? तो चार ऑप्शन है दोस्तों इसमें आपके सामने, और जो सबसे सही ऑप्शन है वो है यहाँ पे दोस्तों ISO 27000 यानी कि डी ऑप्शन। ISO 27000 इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों। अब चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, खाली स्थान दे रखा है शुरुआत में, के द्वारा सूचना को इकट्ठा तथा सर्वे को क्रिएट तथा एनालाइज किया जाता है। किसके द्वारा यहाँ पे सूचना को इकट्ठा किया जाता है और सर्वे को क्रिएट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों गूगल शीट्स के द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। वीडियो आपको समझ में आ रही है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के पास में जो कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको आप शेयर कर सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गूगल ड्राइव खाली स्थान को गूगल सर्वर या क्लाउड पर स्टोर करने का तरीका है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फाइल। फाइल इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। टिक लगा लीजिए आप, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टर्म HDMI में HD क्या है? HDMI में HD क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें होगा सी ऑप्शन सही, हाई डेफिनेशन। तो टिक लगा लीजिए हाई डेफिनेशन पर, कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, VGA केबल में कितने पिन मिलते हैं? कई बार एग्जाम में आ गया कि VGA केबल में कितने पिन मिलते हैं। अब VGA केबल क्या होती है दोस्तों? ऐसी केबल जो मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करती है, उसे बोलते हैं VGA केबल। तो यहाँ पे दोस्तों कितने पिन होते हैं इसमें? इसमें दोस्तों होते हैं 15 पिन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 15। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से कौन सा या निम्न में से कौन कंप्यूटर में हार्ड कॉपी प्रदान करता है? दोस्तों ये जो प्रदान करता है वो करता है प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रिंटर। टिक लगा लीजिए प्रिंटर पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नया पिन आवेदन या अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नया पैन आवेदन भरने के लिए नीचे दी गए फॉर्म में कौन सा फॉर्म आवश्यक है? अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है तो आपको पैन कार्ड बनवा लेना चाहिए, और आपने अगर पैन कार्ड बनवाया है या किसी के द्वारा बनवाया है तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कौन सा फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके लिए। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे 4 फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, फॉर्म नंबर 49A, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म 8 या फॉर्म 16। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, फॉर्म 49A। इसके द्वारा हम पैन का आवेदन कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। IRCTC SMS सर्विस किस नंबर पर उपलब्ध है? तो दोस्तों ये होती है 139 पर, सी ऑप्शन सही होगा इसका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब क्या है? PSK तो इसका मतलब दोस्तों होता है पासपोर्ट सर्विस सेंटर। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो सही है, पासपोर्ट सर्विस सेंटर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? आपके पास आधार कार्ड तो होगा दोस्तों, अगर भारतीय नागरिक हो आप तो आधार कार्ड आपको होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप खुद ही बताओ इसका आंसर, कमेंट में बताओ, क्योंकि ये तो बहुत ईजी सवाल है। बताइए कमेंट में, मेरे को वेट रहेगा इस सवाल का कि आप कमेंट में बताते हो या नहीं। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है, SSO के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? यह SSO में किसके तहत एक नागरिक पंजीकरण कर सकता है? दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड दोनों से पंजीकरण होता है। तो यहाँ पे A और B दोनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे C ऑप्शन सही है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अगला सवाल है, चयनित आइटम का नाम बदलने हेतु किस फंक्शन कुंजी का उपयोग होता है?
आपने कीबोर्ड देखा है दोस्तों, उसमें 12 फंक्शन कीज होती हैं। कई बार सवाल आ जाता है कि फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती हैं। तो उसमें जो यहाँ पे नाम एडिट करते हैं दोस्तों, वो होता है F2। F2 यहाँ पे दोस्तों फंक्शन की है जिससे हम नाम एडिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा जा रहा है, मैं अटक रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत देर हो गई मेरे को बोलते बोलते, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे दोस्तों MS एक्सेल में रोज को छिपाने हेतु यूज किया जाता है, मतलब जो आड़ी लाइन होती है उनको छिपाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो वो दोस्तों होता है Ctrl+9। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा Ctrl+9। आप दबाओ एक्सेल में जाकर के Ctrl+9 को रो हाइड करनी है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्यूमेंट बंद करने हेतु किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट बंद करने हेतु किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो आपको आता होगा, ये तो शायद नहीं आता है, तो देखिए कौन सा है। इसमें है दोस्तों Ctrl+W। Ctrl+W से यहाँ पे डॉक्यूमेंट बंद किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रखा है Ctrl+N से न्यू फाइल होती है, Ctrl+V से फाइल को पेस्ट किया जाता है, और Ctrl+Y से दोस्तों रीडू किया जाता है। अंडू करते हैं Ctrl+Z से, लेकिन रीडू करते हैं यहाँ पे Ctrl+Y से। अब आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, कीबोर्ड में दिशा कुंजी कितनी होती हैं। अब दोस्तों दिशा कुंजी बोल दो चाहे डायरेक्शन कुंजी बोल दो, ये कितनी होती है दोस्तों, ये होती है 4। अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। तो इसमें 4 ऑप्शन से ये मतलब पहला ऑप्शन जी जिसमें 4 लिख रखा है, 4 कुंजियाँ होती हैं ये। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, कीबोर्ड में टॉगल कुंजियाँ कितनी होती हैं। तो दोस्तों ये सवाल पहले भी आ चुका है, और अगर आप इस सवाल का आंसर कमेंट में देते हो तो मैं आपको कुछ बोनस दूंगा अगली वीडियो में। तो कमेंट में बताइए इस सवाल में कि कौन सा ऑप्शन सही है, टॉगल कुंजियाँ कितनी होती हैं। अब अंतिम सवाल आप देखो क्या है, CPU का माइंड होता है। दोस्तों CPU का माइंड किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। मैं बता दूँ आपको, कंप्यूटर का माइंड होता है CPU, और CPU का माइंड क्या होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ALU को हम CPU का माइंड कह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और मैं भी बोलते बोलते थक चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चनों का आपको आंसर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 50 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए हैं तो इनमें से 10 या 12 क्वेश्चन आपको आसानी से अगली एग्जाम में मिल जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और वेट कीजिए मेरी अगली एक वीडियो का। और हाँ, आप बता सकते हो कि इसमें क्या कमियां हैं वीडियो में, या फिर कैसी लगी वीडियो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना कीमती समय निकाल करके। और आप वेट कर सकते हो मेरी नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।